हिमालय रहस्यों से भरा पड़ा है और ये सदियों से दुनिया के वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। हमारी एक खासियत है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों में यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिसे हमने कभी देखा नहीं है और नहीं हम उन पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा और बहुत सारे ग्रंथों में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में जिसका एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की सुंदर घाटियों के बीच स्थित संबाला नगरी के बारे में। इसे लोग ज्ञानगंज या सांग्रीला अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह एक पवित्र स्थान है। ये स्थान हिमालय में सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो 100% पवित्र हो या जो लोग इस संसार से मुक्त होकर पूरे तन और मन से खुद को भगवान को समर्पण करना चाहते हैं। कहा जाता है यहाँ आज भी देवी देवता मूल रूप से निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी और इसको लेकर लोगों के क्या क्या सवाल है। क्या हम ज्ञानगंज जा सकते हैं? क्या सच में इस नगरी में देवी देवता रहते हैं? संबाला हिमालय में कहाँ स्थित है? क्या है संबाला का पूरा इतिहास? क्या ज्ञानगंज में रहने वाले लोग कभी नहीं मरते हैं? आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने करवाया था। इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि देवी देवता सामान्य मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, भीष्म, कृपाचार्य आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषि मुनि हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विश्वासुंदन परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। हिमालय की इस रहस्यमय जगह पर सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मनुष्य पूरा हिमालय पर्वत भी घूम ले तो भी यह जगह मनुष्य को दिखाई नहीं देगी और इस जगह को सैटेलाइट के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता। हिमालय में स्थित ज्ञानगंज एक छोटी सी जगह है। इसे सांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ का रास्ता आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले ऋषि अमर है। ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियाँ वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास स्थान है। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत और कई आत्मकथाएं हैं जिनमें हिमालय की इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं ये स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली है। सिर्फ वही लोग यहाँ पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो और जो यहाँ जाने योग्य हो। यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता और न ही इसे कोई ढूंढ सकता है। भारतीय साईं गुरु जी ने इस पर कहा है कि वो कई बार ज्ञानगंज का दौरा करके आ चुके थे। उन्होंने कहा कि यह जगह पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान से भरी पड़ी है। यह जगह आज भी विज्ञान से लाखों साल आगे है और इस जगह पर अलग ही आयाम और उच्च तकनीक के विमान है। ये लोग किसी अद्भुत सपने से कम नहीं है। दोस्तों, बता दें, कुछ महान साधु और अन्य लोग यहाँ जाने का दावा करते हैं। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में अपने गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखा। उन्होंने बताया है, मेरे गुरु सदियों पुराने अमर ऋषि हैं। इसमें उन्होंने ज्ञानगंज का रहस्य बताते हुए अपने गुरु का स्थान वहीं का बताया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार पूर्वक इस विषय को पूरा विवरण दिया है। उनके गुरु विशुद्धानंद के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि वो सूर्य विज्ञान सीखने के लिए ज्ञानगंज गए थे। इस ज्ञान में उन्हें सूर्य की किरणों से चीजों को प्रकट करने और एक चीज को दूसरी चीज की जगह बदलने के बारे में सिखाया था। काफी लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई है। तिब्बत में इस साम्राज्य को संस्कृत शब्द संबाला के नाम से जाना जाता है। संबाला शब्द का मतलब होता है सुख का स्रोत। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। उनका मानना है कि यह अद्भुत देश एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। गौर करने की बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी तो संबाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि विकास ही विनाश का कारण है। यदि किसी देश में युद्ध हुआ तो अन्य देशों के मित्र संबंध के कारण जंग पूरी दुनिया में होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु की गति रुक जाती है, जिससे वो सदियों तक जीते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ के लोग अमर भी हैं जो कभी नहीं मरते। वैज्ञानिकों का मानना है अगर हमारे शरीर के हिस्से अगर अपना निर्माण सदैव खुद अपने सही ढंग से करते हैं तो इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है, जो इस बात को कन्फर्म करता है कि यहाँ रहने वाले लोग अमर है या लंबे समय तक जीते हैं। कहा जाता है हिटलर ने भी अपने जीवन के संघर्ष में संबाला के कुछ लोगों से मुलाकात की और प्राचीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने खोजकर्ताओं को ज्ञानगंज की ओर भेजा।
जटिल रास्तों और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए और न ही उन्हें कुछ मिला। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने डार्क आर्ट्स का पीछा किया और उन गुप्त शक्तियों को पाने के लिए हजारों मनुष्य की बलि देने का फैसला किया, लेकिन वो असफल रहे। दोस्तों, ये थी संभाला अर्थात ज्ञानगंज की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप संभाला भेजना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस 78 को। धन्यवाद।